जॉन को एक दिन अचानक पता चला कि उसकी अपनी ही कॉर्नफील्ड में एक अजीब सा सर्कुलर पैटर्न बन गया है। कई बड़े बड़े रिंग्स जो बिल्कुल परफेक्टली जुड़े हुए थे। हैरानी की बात यह थी कि आसपास किसी मशीन, गाड़ी या इंसानी पैर का एक भी निशान नहीं था और हर कॉर्न स्टॉक 90 डिग्री पर मुड़ी हुई लेकिन टूटी नहीं थी। जॉन ने पहले इस बात को हल्के में लिया, सोचा कि पड़ोसी टॉम की कोई बेवकूफी भरी प्रैंक होगी, लेकिन उसके डॉग के अचानक पागलों की तरह भौंकने और हवा को काटने जैसा रवैया देखकर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। रात के करीब उसकी बेटी एमी घबराई सी कमरे में आई और बोली, डैड, किसी ने मेरे कप में पानी को पॉइजन कर दिया है। जॉन उसे सांत्वना देने ही वाला था कि उसकी नजर छत पर पड़े एक काले साए पर गई। उसने तुरंत अपने छोटे भाई माइक को उठाया। दोनों को लगा कि वही शख्स जिसने कॉर्नफील्ड को खराब किया वापस आ गया है। दोनों ने प्लान बनाया कि दोनों तरफ से घर के बाहर जाकर उस साए को घेर लेंगे, लेकिन बीच में मिलने तक उन्हें कोई नहीं दिखा, बस एक ब्लैक फिगर जो छत के पीछे कूदकर गायब हो गया। उसी पल हवा से हिली एक झूले की आवाज आई और फिर वह साया सीधा कॉर्नफील्ड की तरफ भाग गया। डॉग फिर पागल सा भौंकने लगा। जॉन ने माइक को कहा कि घर में रहो और बच्चों को बाहर न आने देना। फिर खुद एक टॉर्च लेकर फील्ड में चला गया। अंदर जाते ही सन्नाटा कुछ ज्यादा ही डरावना था, जैसे कॉर्नफील्ड जिंदा है पर सांस लेना भूल गया हो। रह रहकर उससे लगता कोई पीछे खड़ा है। डर के मारे वह धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। अचानक टॉर्च झपकी और सामने ही एक अजीब सी आकृति खड़ी नजर आई। जॉन के होश उड़ गए। वह उल्टा दौड़ता हुआ किसी तरह घर पहुंचा। बच्चों को डराने के डर से उसने सच नहीं बताया, बस कहा कल से कोई भी फील्ड के पास नहीं जाएगा। अगले दिन उसने पुलिस बुला ली, पर रिपोर्ट देते वक्त वो खुद कंफ्यूज था। वो चीज जायंट थी या ड्वार्फ, मेल थी या फीमेल, पता ही नहीं। लेडी ऑफिसर ने झुंझलाकर कहा, आप दोनों को शायद किसी थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए या फिर घर में किसी लेडी का होना भी जरूरी है। उसी पल टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई। दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसे ही क्रॉप सर्कल्स एक साथ बने पाए गए हैं। लेडी ऑफिसर भी दंग रह गई। ये कोई प्रैंक था या एलियन एक्टिविटी? तभी जॉन के पड़ोसी टॉम का फोन आया, लेकिन दूसरी तरफ साइलेंस। जॉन समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत उसके घर पहुंचा। दरवाजा अंदर से लॉक और खिड़की से अंदर देखा तो सामान बिखरा हुआ था, जैसे अंदर कोई स्ट्रगल हुई हो। हिम्मत करके वह किचन की तरफ गया। फ्रिज से एक नाइफ उठाई और अलमारी के नीचे झुककर देखने की कोशिश की कि क्या चीज टॉम को खा गई, पर कुछ नहीं दिखा। डर के मारे वह वापस भागा और घर पहुंचा तो देखा सबने एल्यूमिनियम फॉयल की टोपी पहन रखी है, मानो ये टोपी एलियंस को उनके दिमाग में घुसने से रोक देगी। दरअसल कुछ ही देर पहले उन्होंने टीवी की फुटेज में सचमुच एक एलियन की झलक देखी थी, बस एक पल के लिए, जो उतना आम लोगों के लिए काफी था। इतनी सारी बातें जोड़कर जॉन को आखिर समझ आ गया, एलियन इन्वेजन शुरू हो चुका है।